झारखंड और जमीन घोटाले का रिश्ता बेहद पुराना है। अब हमारे सीएम साहब भी तो इसी मामले में फंसे थे, हालांकि उन पर यह आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में अब राज्य में जमीन घोटाले से जुड़े केसेस में बनी एसआईटी अब वन भूमि और सरकारी भूमि फर्जी तरीके से हड़पे जाने के मामलों की प्राथमिकता से जांच करेगी। ऐसे में सीआईडी के आईजी के अधीन बनी एसआईटी के सामने आए 330 मामलों की समीक्षा गृह सचिव वंदना दालेल ने की है। वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी के कामकाज की समीक्षा की है। इधर मामले में त्वरित कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी राजस्व विभाग के अधिकारी को भी जोड़ा गया है। दरअसल सीआईडी के समक्ष कई मामले ऐसे थे जिनमें राजस्व विभाग से दस्तावेजों की मदद की जरूरत थी, इसलिए भू राजस्व विभाग के अधिकारियों को एसआईटी से जोड़ने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अब राज्य में फर्जी दस्तावेज और कागजात में हेरफेर कर जमीन की प्रकृति बदलने और इसके कब्जाने के मामले सामने आए हैं। इनमें हजारीबाग, बोकारो समेत कई ऐसे जिले भी शामिल हैं। ऐसे में सीआईडी और एसआईटी अब 3 कैटेगरीज में बांटकर जमीन विवाद के मामलों की जांच करेगी। वन भूमि और सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामलों को पहली श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद महंगे और बड़े आकार की जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े केसेस को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। वहीं उसके बाद छोटे मोटे जमीन से जुड़े मामलों और विवादों को तीसरी श्रेणी में डाला गया है। आपको बताते चले कि राज्य में फर्जी दस्तावेज और कागजातों में हेरफेर कर जमीन की प्रकृति बदलने की और इसे कब्जाने के मामले सामने आए थे, इसलिए मामले में जांच की जरूरत पड़ी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।